मेरे भागवत भगवान जी की आरती आमियों को आपसे पुकारती। हे मधुर बोल मगबंध खोल तन मार्ग बताने वाला बिजली को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्याम यही घन श्याम यही श्री राम जय घनश्याम जय हे राम यही घनश्याम जय सबसे महिमा की आमियों को आपसे पुकारती। भागवत भगवान जी की आमियों को आपसे पुकारती। भागवत भगवान जी की आरती पापियों को आपसे पुकारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिप्रदायकम नागभद्रं विद्यारण्यं भवानी शरणं हे तमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्यारण्यं त्वमेव शरणं देव देव। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गोविंद हरे राम नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे राम नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे राम गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपाल राम जय सिया राम जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपाल राम जय राम लला जय जनक लली जय जय मन बजरंग बली जय राम लला जय जनक नंदी जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हरिशरणम। हरि ओम। सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान में। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम जी महाराज नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदि संवित् तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि।
करोमि तत् प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख शौनक भीष्मदाभ्याम रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिं एतान् परम भागवतां नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं जानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरोडाम्बधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरिशरणं आइए श्रीमद्भागवत महापुराण में कल कथा में आप लोग सुन रहे थे कि भगवान का विवाह हुआ और विवाह में बहुत आनंद आया। पालीवाल कॉलोनी में ये सात्विक कथा वकील साहब के यहाँ अविनाश अग्रवाल व्यवस्थापक में बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही और आनंद तो आनंद ही था। आज आगे की कथा आप लोग सुनेंगे। इसके पहले श्री भजन आप लोग सुनेंगे। जय जय श्री सीताराम। वो मेरी सभा में आ जाइयो मेरे जाते दुलारे। आ जाइयो मेरे जाते दुलारे।
विजय गणेश भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। हरे शरणम। आइए, विवाह हुआ भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का। विवाह के बाद रुक्मिणी जी गर्भवती होती हैं और उन्होंने एक बहुत सुंदर लड़के को जन्म दिया। लड़का 10 दिन के भी नहीं हुए थे कि प्रसूति घर से गायब हो गई। कहते हैं कि चोर के घर से चोरी हो जाना बड़ी दिक्कत की बात है। रुक्मिणी जी भगवान से कृष्ण से कहती हैं, मेरे पुत्र को लाइए। माताओं की समस्या गड़बड़ रहती, पुत्र हो और फिर पुत्र को यदि स्तनपान ना करे तो फिर उनको काफी तकलीफ होती, कष्ट होता। रुक्मिणी जी को बहुत पीड़ा हो रही, दर्द हो रहा।
बाध्य करते हैं, आप लाइए गुरु पुत्र को। आप 6 महीना कितने साल का खत्म हुआ था, आप लाए, मेरा पुत्र अभी अभी गया है, लाइए। लेकिन कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोलते और केवल सुनते हैं। शास्त्र में लिखा है कि पुरुषों को पत्नी से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, है ना। और कछु कहें तो बोलो नहीं तो जीत जाओ, तुमने बोले सोई हार गई। जय जय श्री सीताराम। जय हो। जो होशियार पति होते हैं वो पत्नी के तरफ न देखते हैं न बोलते हैं, नीचे मुंडी किए हुए सुनते रहते हैं और उठे और चले गए। सब वो जीत जाते हैं, उनका सम्मान बना रहता है, उसकी इज्जत करती हैं स्त्रियां। और जो बोल देते हैं वो हार जाते हैं, फिर उसकी इज्जत करना बंद कर देते। भगवान श्री कृष्ण एक शब्द नहीं बोलते। गुरु पुत्र को लाए, मेरे पुत्र लाइए, क्यों नहीं ला रहे हैं, चुपचाप बोलते ही नहीं, कह के हार जाती है। लेकिन जब बोलते ही नहीं तो क्या करूँगी, ला सकते कि नहीं ला सकते। अब कदापि कृष्ण कहते कि मैं नहीं ला सकता, सो भयंकर झगड़ा हो जाता। गुरु पुत्र को लाए और मेरा पुत्र नहीं ला रहे, क्यों नहीं ला रहे, तब क्यों ऐसे असमर्थ हो। दुनिया की बातें ना बोले तो बहुत अच्छा, ना बोलने वाला जो होता है वो सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो बुद्धिमान बहुएं होती हैं और बहुत बोलने वाली सास के पास पहुंच जाए तो ना बोले तो वो जीत लेती है, सास को जीत लेते हैं, सबको जीत लेते हैं। और बोल दी सोई झगड़ा तैयार। जय जय श्री सीताराम। शास्त्र में लिखा है दुर्दारा यत्र वक्तारः तत्र मौने ही शोभनम। मेढक जैसे बोलने वाले के सामने चुप रहने वाला व्यक्ति जीत जाता है। जो कुछ नहीं बोला वो जीत जाता है, बोलने वाला हार जाएगा। क्योंकि श्रोतव्यादीन राजेंद्र नरान संति सहस्त्रशः। बोलने वाले की बात कभी खत्म नहीं होती। जिंदगी खत्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन बात कभी पूरी नहीं होती। हरिश्चंद्र बात यहीं तक नहीं रही। श्री सुखदेव जी से परीक्षित भी बोल देते हैं, महाराज भगवान तो समर्थ है, तीनों लोक के मालिक हैं, सब बनाने वाले मिटाने वाले। भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। एक आंख यदि ऐसे दबा दे सोचे पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाए, है ना। इतनी शक्ति, अरे वही बनाए हैं, उन्हें मिटाने में कितनी देरी लगेगी, बोलो। जो कपड़ा सीने वाली माता है, जब सी सकती है तो उसको मिटाने में उनको कितनी देरी लगेगी, है? बनाने में तो देरी लगती है, मिटाने में देरी नहीं लगती। यदि कोई मकान बनाने में 10-15 दिन लग सकते हैं तो मिटाने में 10-15 घंटा भी नहीं लगेंगे, मिट जाए कि नहीं। जीसीबी धरे और सूढ़ धरी और ऐसे ऐसे कर दी, हो गया सीताराम, गिरता दिखेगा। बनाने में तो टाइम लगता है, मिटने में टाइम नहीं लगता। एक शरीर को बनाने में माँ को 9 महीना पेट में रखना पड़ता, और फिर पैदा होता है तो उसको पालती है, पोसती है, मालिश करती है, करके जब 16-17 साल में तैयार हो पाता है चलने लायक,
और जब मिटता है तो 10 मिनट एक आध घंटे में सीताराम, कि नहीं? शरीर तुरंत खत्म हो जाता है। बनने में कितना समय, मिटने में समय नहीं लगता। जय जय श्री सीताराम। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं, भगवान समर्थ हैं, बनाते हैं, मिटाते हैं। यदि उनका लड़का गायब हो गया, वो समर्थ हैं, उन्हें मालूम है कहाँ है, फिर पत्नी है, अर्धांगिनी है, इतना रो रही है, लाभ क्यों नहीं देती? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक कुर्सी वाले, ए लड़का, वाह, उस तरफ बैठ जाओ, इस तरफ पीछे बैठो, उधर दूबा में। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय हो। देखिए, कोई भी चीज जब मिट जाती है तो फिर नहीं बनती। कोई भी चीज मिट जाए तो फिर वो बनती नहीं है। जैसे चना है, चने की यदि दाल बन गई तो वो पुनः चना नहीं बनेगा, कि बन जाएगा? कोई बना के बताए। दाल बन जाए फिर चना बनाओ, अब वो जमे आए तो हम कहेंगे नहीं बनेगा। और दाल का यदि बेसन बन जाए तो फिर दाल नहीं बनेगी। और बेसन की यदि पकौड़ी बन गई तो फिर बुधी नहीं बनेगी। और बुधी बन जाए तो फिर पकौड़ी नहीं बनेगी। पकौड़ी बन गई तो कढ़ी नहीं बनेगी। कढ़ी बन जाए तो पकौड़ी नहीं बनेगी। जो चीज बन गई है एक बार, वो बन गई समझो, फिर वो मिटती नहीं है, फिर वो पुनः उस अवस्था में नहीं आएगी। जैसे हम लोग हैं, अब हम 76 साल के हो गए और कोई कहे कि कोई कितनी युक्ति लगावे, हम 16 साल के कैसे होंगे? नहीं होंगे, कि हो जाएंगे। तो 50 साल के हो गई, कोई कहे क्या 25 की हो जाओ, कैसी होगी? नहीं होगी। और तो मरने के बाद जब दूसरा शरीर होगा तब हो पाओगे। अब जो हो गया सो हो गया। इसी प्रकार समय से पहले आम है और आम को बो दिया आज, और तुम कहो अबे फल दे दे, तू जो चाहे तो वो कर दे। हम चाहे दूध डालो, चाहे कछु करो, अमृत की वर्षा करो, वो अबे फल कैसे देगा? अबे तो तुमको ही लगा है, अबे वो जमा है, वो फल कैसे देगा? समय आएगा तभी तो देगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हर व्यक्ति का जो भाग्य होता है वो लिखा हुआ होता है। और प्रद्युम्न जी जो कृष्ण के लड़के थे, उनको घर में रहना नहीं था, ऐसा लिखा था। कैसे लिखा था? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक समय शंकर भगवान पार्वती जी के साथ विवाह करते हैं। विवाह करने के लिए पार्वती तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद उनकी परीक्षा ली जाती है ना? लड़का पढ़ता है तो पढ़ने के बाद परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में पास हो गया तो प्रमोशन हो गया, अगले स्कूल में पहुंचा। ऐसे पार्वती की तपस्या करी, अब उनकी परीक्षा हो रही। परीक्षा में पास होगी तो शादी, और फेल हो गई तो जय सिया राम। सप्तर्षियों को परीक्षा के लिए भेजा और पार्वती ने 100 नंबर में 101 नंबर लिया। और शंकर जी विवाह करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन भगवान का ध्यान करने लगे
और उनकी समाधि लग गई और बाराती सब आ गए। विष्णु भगवान आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, इंद्र आ गए। विष्णु भगवान ने कहा, इंद्र देखो दूल्हा जी क्या कर रहे हैं, तैयार करो चले। बर आवे तब न बराती हो, बर है नहीं तो काहे की आती। इंद्र गए तो शंकर जी समाधि में थी। इंद्र घबरा गया, इन्हें को जगावे। इंद्र ने कामदेव को भेजा पैसे। कामदेव अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, पत्नी के साथ बातें कर रहे थे। इंद्र को देखा तो कामदेव खड़े हो गए। रति ने कहा, कहो देवराज कैसे आई? अरे बोले तुम्हारे पति को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। वो देगा? बोले शंकर जी देंगे, है ना। अच्छा, पत्नी को कह दे कि इनाम मिलेगा तो पति को तो भेज देंगी, है ना। और कहीं कह देवे कि इनाम न हो मिलेगा, संकट है तो संकट में कोई नहीं भेजेगा। भोलेनाथ ध्यान में है और उनकी परम प्रिय पसंद पार्वती जी से विवाह होना है। और उनको जैसे तुम जगाओगे तो शिव जी खुश होकर के तुम्हें इनाम देंगे, खूब माला माल हो जाओ। जाओ जगाओ। रति ने कहा, हाँ स्वामी जी चले जाओ, जगा आओ, इनाम मिलेगा। हमें तो खूब इनाम मिलेगा। जय श्री सीताराम। कामदेव ने अपने काम बाण का प्रयोग करता है। 7वां बाण जैसे मारा, शिव जी का ध्यान खुला और शिव जी क्रोधित हो गए। और क्रोधित होकर के उन्होंने तीसरे नेत्र को खोल दिया। और तीसरे नेत्र को खोलते ही कामदेव जल के भस्म हो गया। रति जी रोते हुए आई, हो स्वामी, हाँ स्वामी, स्वामी। और स्वामी जी तो जय जय सीताराम हो गई, जल गए। अब पत्नी के सामने पति को कोई मार डाले तो पत्नी शांत तो रहेगी नहीं, है ना। अब मारने वाले को तो जैसी आए वैसे सुनाएगी कि नहीं। रति ने रोदती बदती बहु भांति करुणा करती शंकर पही गई। रोदती बदती बहु भांति करुणा करती शंकर पही गई। शंकर भगवान के पास गई, भोलेनाथ तुम्हें तो दुल्हन मिलेगी, तुम्हारा घर बसेगा और मेरा घर उजाड़ के अपना घर बसाओ, ये कहाँ का नियम है। मेरे पति को आपने जला दिया, अब मेरा क्या होगा। शंकर भगवान ने रति से कहा, रति तुम चिंता नहीं करो, अब तुम्हारा पति बिना शरीर का संसार में व्याप्त होगा। रति ने कहा कि मैं स्त्री हूँ और स्त्री को बिना शरीर का पति किस काम का, हमें तो शरीर वाला पति चाहिए। देखो जीव कभी नहीं मरता, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। लेकिन स्त्री के जब पति रहता है अविनाशी है, जीव मरता नहीं है, केवल शरीर छोड़ देता है, बिना शरीर का हो जाता है, लेकिन स्त्री के काम का नहीं रहता, इसलिए वो चुड़िया फोड़ देती, मांग के सिंदूर अलग कर देती हैं, कहती अब तो ये शरीर नहीं है, काम का नहीं है, अब काहे को लगा। जय श्री सीताराम। आत्मा कभी नहीं मरती, वो रहता है, लेकिन शरीर नहीं रहता, इसलिए संबंध समाप्त। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी
शंकर भगवान ने कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामाही तारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामाही तारा, पुत्र तनय हुई है पति पूरा, बचन अन्यथा हुए न मोरा, पुत्र तनय हुई है पति पूरा, बचन अन्यथा हुए मोरा। शंकर भगवान ने कहा कृष्ण भगवान जब यदुवंश में द्वापर में अवतार लेंगे तो रुक्मिणी से पहला लड़का जो होगा वो तेरा पति होगा और मेरा वचन झूठा नहीं होगा। रति ने कहा भोलेनाथ भांग ज्यादा खा लेगा, होश में नहीं हो, हम बूढ़ी ठाड़ी और लड़का अबे पैदा होगा और कोई माँ बाप मुझसे विवाह थोड़ी कराएंगे, बोलो भले हम उनकी पत्नी हो गए लेकिन कोई अपने लड़का से बूढ़ी लोग औरत को शादी कर देगा। शंकर भगवान ने कहा कि कुंडली मिलाने शादी करने की बात ही नहीं है। फिर बोले ऐसा है कि संबरासुर मेरा चेला तपस्या करा और मुझसे वरदान मांगा। हमने कहा वरदान मांग, तो उसने कहा लड़ने वाला दीजिए। हमको गुस्सा आया, हमने कहा कृष्ण का पहला लड़का रुक्मिणी का तेरा वध कर देगा। संबरासुर ने कहा भोलेनाथ मैं उसे जीने नहीं दूंगा, पैदा नहीं होने दूंगा, पैदा होगा तो जीने नहीं दूंगा, मैं भी संबरासुर। भोलेनाथ कहते हैं रति संबरासुर रुक्मिणी के गर्भ से पैदा होते ही लड़के को चुरा के ले जाएगा और समुद्र में फेंक देगा। समुद्र में एक मछली उसको खा जाएगी, लेकिन वो मछली के पेट में सुरक्षित हो जाएगा। और मछुआरे जब मछली को पकड़ेंगे, बहुत बड़ी मछली देखेंगे तो संबरासुर को भेंट करेंगे। और जब संबरासुर को भेंट करेंगे और मछली काटी जाएगी तो उसके पेट से जब कहाँ कहाँ करे लड़का तो समझ जाना मेरे पति देव हैं, उनकी सेवा कर लेना और फिर पत्नी बन जाना। जय श्री कृष्ण कुंडली की काम तो कुंडली की। जय जय श्री सीताराम। रति खुश हो गई, बोले ये काम तो हो जाएगा। तब संबरासुर के यहाँ नाम बदल के सेवा करना, पैसा मांगना नहीं और कहना हम दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, सब्जी हम नहीं बनाएंगे, साग नहीं बनाएंगे। हमें कुछ चाहिए नहीं, कपड़ा दे देना, भोजन दे देना। अब बताओ पैसा कोई ना मांगे और काम करे तो सब नौकर रखने को तैयार कि नहीं। काम करे पैसा नहीं मांगे, भोजन लेवे, कपड़ा तो दे ही देंगे। रति भेष बदल के चली गई, संबरासुर से कहा रोटी जितनी लगेगी मैं कागज जैसे पतली बनाऊंगी, बढ़िया फुल्का। और दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे, लेकिन सब्जी मैं नहीं बना पाऊंगी क्योंकि तुम्हारे यहाँ सब्जी विचित्र बनती है कि नहीं। हाँ, कहो बकरा की बने, कहो मछली की बने, कहो है ना सुअरा की बने, काय की बनावे का ठिकाना, इसलिए साग नहीं बनाएंगे। संबरासुर उस औरत को रख लेते हैं और उसने संबरासुर से कहा कि जहाँ बकरी वगैरह मछली कटना घर में हमें खिड़की लगा दो।
हम देखें, बोलेगा तू बनाएगी है नहीं और फिर काटते देखेगी, बोले देखने में मुझे अच्छा लगेगा लेकिन मैं बनाऊंगी नहीं। अब उसे तो ये था कि किस मछली में क्या क्या करे, सब उस देखेंगे तब तो हम लेंगे, और देखेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा। हो गया, उसकी शर्त मंजूर कर दी गई। आज मछुआरे बहुत